बिल्कुल उस अदालत के परिसर से कि 2 बजे से फैसला सुनाया जाएगा। कॉपी टाइप हो रही है फैसले की और 10 घंटे की सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला सुना गया। और अगर देखा जाए तो 3 पक्ष, एक मौखिक रूप से भी कमिश्नर को भी सुना गया। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, वेदव्रत तिवारी जो कि इतिहासकार हैं। वेदव्रत जी, ये जब बात हो रही थी तो थोड़ा रेफरेंस हम देख रहे थे कि बार बार जो अयोध्या का मामला था उसको भी लाया गया। अयोध्या के मामले को हमेशा अदालत में कहा गया कि ये किसी धार्मिक स्थल के पूजा पाठ का प्रश्न नहीं था, एक टाइटल सूट था। तो इस मामले की तुलना उस मामले से क्या वाकई में की जा सकती है या फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग मामले हैं? देखिए, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है दोनों की में समानताएं हैं। देखिए, इसके जो कोर्ट के जो फैसले हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या हैं, वो अलग हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे ये मामला में कहीं एक सिमिलैरिटी दिखाई पड़ती है। क्योंकि वो मामला भी, अयोध्या के मामले में हम देखते हैं कि वहाँ पे ये दावा किया गया कि वहाँ पे पहले एक मंदिर था, बाद में उसको डिमोलिश करके मॉस्क बनाया गया, और सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे भी लगता है। इसके लिए मैं आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, और औरंगजेब के फरमान की जो कॉपी हैं वो, और उसके विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शोध से मिलती है, जो है मासिर आलमगीरी। मासिर आलमगीरी औरंगजेब जो उसका जो 1707 के बाद लिखी गई है, लेकिन ये फतुहात आलमगीरी जो कि औरंगजेब की कॉन्टेम्प्रेरी ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं, ईश्वरचंद नागर, उससे काफ़ी उसमें सिमिलैरिटी है। जिससे एक बात पता चलती है कि औरंगजेब ने ऐसा एक आदेश पारित किया था 1669 में कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ में जैसे और भी कई जो प्रोमिनेंट हिंदू टेम्पल्स हैं उसको डिमोलिश किया जाए। तो ऐतिहासिक आलोक में ये बात साबित होती है कि औरंगजेब ने ऐसा फरमान जारी किया है। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान बने हुए, हमारे साथ डॉक्टर ओमजी उपाध्याय मौजूद हैं, डायरेक्टर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री एंड रिसर्च। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इतिहास के भी कई जो रेफरेंसेस हैं वो दिए गए हैं सुनवाई के दौरान, उन रेफरेंसेस की कितनी अहमियत होगी अब जबकि सर्वे के दायरे को बढ़ाने की बात हो रही है? दरअसल जी, निश्चित रूप से इतिहास के रेफरेंसेस हैं। अभी ऐसा वेदव्रत जी ने अपनी प्रॉब्लम की थी, कम से कम 3 बार तो उनको बहुत ये कि उस मंदिर को डिमोलिश करने के प्रयास हुए। डॉक्टर ओम जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील। जैन साहब, अगर आप ये क्लैरिटी दे पाएं, जो वादी पक्ष है वो दरअसल क्या चाहता है? जैसा कि अभी अभिषेक भी बता रहे थे कि एक जो मेन मामला है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद वाला, वो तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में है। अभी तो सिर्फ इतनी सी बात है कि सर्वे जिसके ऑर्डर कोर्ट ने दिए थे वो पूरी तरह से नहीं हो पाया, उस सर्वे को अंजाम दिया जा सके। और जहां पर अभी साल में एक बार पूजा होती है वहां पर रोज पूजा पाठ का अधिकार मिल सके। इतना ही है या फिर इससे ज्यादा की डिमांड है जो आने वाले वक्त में सामने आएगी? नहीं, आप लोगों ने पूरा सूट शायद अभी देखा नहीं होगा। सूट में बहुत कुछ है। ये तो एक इंटरिम प्रेयर है कि वहाँ मौका मुआयना हो ताकि मालूम पड़े वस्तुस्थिति क्या है, और ये जानने के लिए कि मौके पर मंदिर के क्या क्या निशानात हैं, क्या चिन्ह हैं, हिंदू देवी देवता कहाँ तक हैं। वहाँ जो प्रेयर है कि सारे जो मंदिर अंदर हैं सबका दर्शन करने की और पूजा करने की हमको इजाज़त दी जाए। ये आज का जो फैसला है ये लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। अभी नहीं, तो लेकिन आप जो बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं आज का जो फैसला है, मैं एक बार फिर से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग और क्लैरिटी अपने सहयोगी जो वहां पर मौजूद है ग्राउंड पर, जो इसको काफी समय से कवर कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो यूक्रेन गए लेकिन काफी समय से इसको कवर कर रहे हैं, अभिषेक और कुमार कुंदन दोनों हमारे साथ हैं। अभिषेक, सवाल खड़ा यह होता है कि आज का जो भी फैसला आएगा, पहला सवाल, उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन क्या होगा? एक दूसरा, आज का जो फैसला है या ये पूरा घटनाक्रम है, उसके पैरामीटर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसको लेकर बहुत क्लियर कट हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए कुंदन हमारे साथ हैं, कुंदन लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया है वो हम कुंदन आपस में चर्चा कर लेते हैं। कुंदन, सवाल ये है कि आज का जो फैसला है इसका जो दायरा होगा वो क्या होगा, क्लियर क्या होगा? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये क्लियर होगी कि जो सर्वे की बात की जा रही है प्लॉट नंबर 9130, उसमें क्या क्या हिस्सा इसका सर्वे होगा, ये क्लियर हो जाएगा आज। बिल्कुल अभिषेक, इसको ऐसा भी समझिए कि जो वादी पक्ष है उसका मानना है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इजाजत है, पूरे परिसर में सर्वे, जबकि प्रतिवादी पक्ष का ये कहना श्रृंगार गौरी कि वो श्रृंगार गौरी का है। और यहीं से कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ 6 तारीख को। पॉइंट नंबर 1, वादी पक्ष ये जड़ है, ये जड़ अगर क्लियर हो गई तो मामला स्पष्ट हो जाएगा। इसी जड़ की वजह से पहला ये हो गया। अब दूसरे पे आप। इसी जड़ से दूसरा जड़ जुड़ा हुआ है। जब वादी पक्ष ने कहा कि हमें पूरे परिसर की इजाजत है और पेरिफेरल का हमने वीडियोग्राफी कर लिया, अब हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए, कोर्ट कमिश्नर ने कहा ठीक है अंदर चलिए, उस पे प्रतिवादी पक्ष ने कहा बिल्कुल नहीं। यही विवाद का पूरा बिंदु है अभिषेक। इस पर आगे वापस आपके पास आएंगे और समझेंगे कि दरअसल क्या आज इस दायरे को बढ़ाने पर फैसला आएगा और उसको बढ़ाने से क्या उसका नतीजा निकल कर आएगा, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।